डिस्कस करेंगे केवीएस इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जैसा कि मैं बताया कि आंसर कीज़ के रिलीज़ होते के साथ ही जैसा कि अभी फाइनल आंसर कीज़ तो रिलीज़ नहीं हुई है, जो कि हो जाएंगी 1-2 दिन में। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है कि केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अब इंटरव्यू में कॉल किसका आता है, किसका नहीं आता है, इट इज़ डिपेंड ऑन योर कट ऑफ एंड मार्क्स एंड एटसेट्रा। बट हम यहाँ पर ये सब डील नहीं करने वाले हैं, ये सब डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस इंटरव्यूज़। जब भी बात करते हैं ना किसी टीचिंग जॉब के इंटरव्यू के लिए, वेदर इट्स एनवीएस और केवीएस या कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसमें दो चीज़ें बहुत ही मेजर होती हैं, आगे उन्हीं का ही सब डिवीजन हो जाता है। और वो दो चीज़ें जो बहुत मेजर हैं उनमें एक तो होता है आपका डेमो और एक होता है आपका इंटरेक्शन विद इंटरव्यूअर्स। सो डेमो वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, ओके, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और इंटरेक्शन, पहले हम इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन दोनों में ना एक चीज़ कॉमन है, वो है आपकी नॉलेज। इंटरेक्शन में तो है ही, बराबर आपकी नॉलेज चेक होती रहेगी, बट डेमो तो है ही नॉलेज का दूसरा नाम। अब इंटरेक्शन को भी यहाँ मैं इसके कुछ सब डिविजन करने वाली हूँ कि क्या है भाई इंटरेक्शन। एक्चुअली इंटरेक्शन तो आपका एंट्री के साथ ही स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे ही आप अपनी एंट्री करते हो वैसे ही, तो पहले तो आपने एंट्री की है, आपको पूछ के उनसे, जैसे भी आपके इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं, एंट्री करनी है, राइट। फिर क्या होता है कि मेल बैठे हैं या फीमेल बैठे हैं इंटरव्यूअर, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको विश कीजिए, ग्रीट कीजिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है आपका ग्रीटिंग्स टू देम। कैसे आप उनको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, वॉट एवर द टाइम इज, भाई मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात है। अब ये बातें हैं तो बहुत छोटी, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बताऊंगी, जीरो से बताऊंगी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दोज हु हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, है ना। तो मेरे को तो उन सबको ध्यान में रख के बताना है। और हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हों जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट, नहीं तो प्राइवेट के लिए। ग्रीटिंग्स हो गया, आप उनको विश करते हैं, उसके बाद आप बैठ जाते हैं परमिशन लेकर। अगर वो खुद से ही बोले, मोस्ट ऑफ केसेस में तो ऐसा होता है कि वो खुद ही से आपको बोल देते हैं, जैसा कि मेरे एनवीएस इंटरव्यू में हुआ था। तो मैं खैर अपने एनवीएस इंटरव्यू के भी यहाँ पर आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, हो सकता है वो भी कुछ काम आ जाए। तो आपको बैठने के लिए बोला जाता है। अब बैठने की बात आती है, आपको बैठना है डिसेंट वे में, है ना। बिल्कुल चेयर पर आप बैठते हैं, एकदम अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पे रख के बैठेंगे, सीधे स्ट्रेट बैठेंगे और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। अगला आपका स्टार्ट होता है वो है आपका इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक तरीके से बहुत मेजर रोल प्ले करता है और बहुत सारी चीज़ों को आपके बारे में तय कर देता है। वैसे तो आपको शायद पता भी चल गया होगा इस बारे में कि इंट्रोडक्शन से पहले, या ये कह लीजिए इंटरव्यूअर्स के पास जाने से पहले, हमें एक बायोडाटा फिल करना होता है जो उन लोगों के पास हमारा होता है। तो सारी चीज़ें सिमिलर होनी ही चाहिए ऑब्वियसली, जो बायोडाटा उनके पास है, जो इंट्रोडक्शन आप देने वाले हैं। बस डिफरेंस इज दैट कि इंट्रोडक्शन आप वर्बली देने वाले हैं उन लोगों को। हाँ, अच्छा, इंट्रोडक्शन में अब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे आप उसको बता रहे हो ये बड़ी बात है। आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका प्लेस, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाती है। हाँ, जैसे कि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो क्वालिफिकेशन में ना आजकल क्या है कि लोग बहुत सारी डिग्रीज लेके बैठे होते हैं ना, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, एमएड, अरे क्या क्या। तो अब आप अपनी उन्हीं डिग्रीज के बारे में वहाँ पर बखान कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में यू कुड बी एबल टू स्पीक। ऐसा ना हो कि आपको मतलब पता नहीं है और आप वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अपनी एमएड की डिग्री को वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया था, कि ऐसा नहीं था कि मैं उसके बारे में नहीं बता सकती थी, पर फिर भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं लगी मेरे को। तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा स्कॉलर भी नहीं बन के दिखाना है, बोस्टफुल भी नहीं बन के दिखाना है। वही चीज़ें वहाँ पर आप अपनी इंट्रोड्यूस कीजिए उनके सामने जिनके बारे में आप अच्छे से बोल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ होती है जिस पर बहुत बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स अटक जाते हैं, और वो है आपकी हॉबी, है ना। तो आपकी जो हॉबी है, आप अपनी वही हॉबी बताएं जिसके बारे में आप फैमिलियर हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं अच्छे से। जैसे कि आपने बोला कि रीडिंग बुक्स, ठीक है, बहुत सारे लोग इस बारे में बोलते हैं,
तो वो आपसे पूछ सकते हैं भैया अभी रिसेंटली आपने कौन सी बुक पढ़ी है। चलो मान लेते हैं आपने वो भी तैयार किया होगा, आपने बोल दिया कि मैंने रस्किन बॉन्ड पढ़ी है, या रस्किन बॉन्ड को पढ़ा है, या फिर मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, शेक्सपियर को पढ़ा है, कालिदास को पढ़ा है, रामधारी सिंह, मतलब कुछ भी A to Z आपने, ठीक है। अब उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो मतलब मेरा ये कहना है कि आप उसके बारे में तैयार करके जाएं, जो भी अपनी हॉबी आप वहाँ पे बताने वाले हैं उसके बारे में आप फैमिलियर हो। अच्छा, अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कि किसी भी, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो ये तो जरूर आपसे पूछा जाता है, बात सिर्फ केवीएस की नहीं है, वाई। अब यहाँ तो केवीएस की बात चल रही है, तो आपसे कहेंगे वाई केवीएस, भैया आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब इसके लिए तो आपने अपने आंसर्स प्रिपेयर किए होंगे ना कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। केवीएस के फेवर में आप बहुत सारी बातें कह सकते हो, और वो आप तब कह सकते हो जब आप केवीएस के बारे में जानते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको केवीएस के बारे में जानना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, केवीएस के सैलिएंट फीचर्स तो पढ़नी ही होंगी। उसके अलावा भाई केवीएस जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, इसका सबसे पहला स्कूल कब एस्टेब्लिश हुआ, है ना। कुछ एक और मोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि केवीएस के 3 स्कूल बाहर भी रन होते हैं ना। एक तो आपका काठमांडू में है नेपाल में, एक मॉस्को रशिया, और एक तेहरान ईरान। तो 3 स्कूल हैं, और इन तीनों स्कूल को जो इसके एक्सपेंडिचर्स जो मीट किए जाते हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू किए जाते हैं। चलिए, खैर मैं अभी ना एक्चुअली बहुत सारी बातें नहीं डिस्कस करूँगी केवीएस के बारे में, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, कुछ मेजर पॉइंट्स ही बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ठीक है ना, आप बता सकते हैं कि आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना था। जैसे मोटे तौर पे मैं कहूँ कि भाई केवीएस बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, हर कोई केवीएस में टीचर होना चाहता है, उसकी मुझे ये वाली खासियत अच्छी लगती है। जो भी आपको अच्छी लगे भाई आप बताइए इतना ही थोड़ी। फिर आपसे पूछा जाएगा हम आपको क्यों लें भाई, हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको क्यों अपॉइंट करें, है ना। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो केवीएस में, चलिए हम आपको रख लेते हैं, है ना। इसके ऊपर आप बोलेंगे अब बात आती है यहाँ पर आप अपनी स्किल्स बताएंगे, अपनी जो आपकी खासियत है वो आप यहाँ पर बताएंगे, है ना। कि भाई मेरी स्किल्स अच्छी हैं, टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, मैं चीज़ों को जल्दी से हैंडल कर सकता हूँ। स्पेशली जब आप पीआरटी के टीचर बनने जा रहे हो तब आपको कुछ और भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ बहुत छोटे बच्चों को डील करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हो, और जो है मैं एक बहुत पैशनेट टीचर हूँ, अपने सब्जेक्ट पे मेरी कमांड है, और भी मतलब। लेकिन हाँ, बोस्टफुल होने से बचना चाहिए आपको, स्कॉलर नहीं बनना है आपको वहाँ पर, नहीं तो फिर आप उनके ट्रैप में फंस जाते हो। अब ये तमाम बातें हो जाती हैं, लेकिन इन सब बातों से अलग एक बात आती है जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, वो है कि भाई क्या इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कंपलसरी है केवीएस में। इसको मैं कह सकती हूँ दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो पूरे टाइम चेक होती रहती हैं। रही बात इंग्लिश की, ठीक है, आप केवीएस का रिटन एग्जाम पास करके जा रहे हो, उसमें आपने इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, किया होगा, तो बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, बिल्कुल दम तो आपको होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ऐसा भी नहीं है ना कि आप बिल्कुल एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अपना सब्जेक्ट तो आप इंग्लिश में पढ़ा लें। मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन वो लोग भी केवीएस में सिलेक्ट हुए हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी टीचिंग मेथड, आपकी स्किल्स, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी सब्जेक्ट कमांड। पर फिर भी मैं कहूँगी आप अपनी इस स्किल पर काम करें, इंटरव्यू में तो अभी टाइम है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, कम्युनिकेशन स्किल हो गई। और एक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है वो है आपका कि आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, है ना, जिसको हम कह सकते हैं आपका लुक या अपीयरेंस एक ही बात है। अपीयरेंस, आपका लुक कैसा होना चाहिए। एक बहुत एक छोटी सी और सिंपल सी बात है भैया, आप ना मतलब यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो आप कैसे लगें, आप डिसेंट लगें। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको साड़ी ही वियर करनी चाहिए। सूट में भी कोई बुराई नहीं है, बट मतलब साड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, साड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए अगर आप साड़ी वियर करते हैं तो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हील पहन के चले गए, वो खट 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 आवाज़ कर रही हैं, वो भी आई मीन इट लुक्स बैड, बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ता है।
कि और मेल के लिए भी फॉर्मल में ही जाएं, ठीक है, ठीक से अपना हेयर डू करें और जिसको कहते हैं ना मतलब देखने से आपको लगना चाहिए कि भाई हाँ आप एक टीचर हैं। सिंपल सोबर डिसेंट लुक होना चाहिए। ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो अब तक आप सभी समझ गए होंगे ना। तो ये तमाम बातें भी हमारे इंटरेक्शन से रिलेटेड। हो सकता है कि इसमें एक दो पॉइंट मिस कर गई हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं बात करूँगी। अब आ जाते हैं डेमो के ऊपर। तो ये जो डेमो है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ना काया पलट कर सकता है। ये अगर आपके मार्क्स रिटर्न मार्क्स भी कम है ना, तब भी ये आपकी मजबूत पकड़ बना सकता है, आपको सिलेक्शन पक्का करा सकता है डेमो, ठीक है। क्यों अच्छा डेमो में ना एक्चुअली अब हमारे यहाँ तो केवीएस की बात करें तो पीआरटी भी है, टीजीटी भी है और पीजीटी भी है। सभी में क्या होता है ना, सब्जेक्ट वेरिएशन होता है, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। अब टीजीटी और पीजीटी कल के लिए तो मैं आपको डेमो जरूर करा सकती हूँ, वो भी जब जब आप मेरे को कहेंगे कि हाँ मैं आपको कराऊँ। कि भाई जैसे डेमो में हम बात करें कैसे आपको बोर्ड पर जाना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको खड़े होना है। ऐसे नहीं कि आप पूरी बैक करके खड़े हो गए हो, ऐसा भी नहीं कि आप जो है बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए हो, नहीं। थोड़ा सा कर्व आपको होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्लिनेशन होना चाहिए आपके अंदर। कैसे कब आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना कब स्टार्ट करना है ना। और कैसे टॉपिक के साथ आपको एक्सटेंड करते चलना है बोर्ड पर, कौन सी टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा सकते हो किस सब्जेक्ट में। तो मैं सब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो मैं तो सोशल साइंस की टीचर हूँ, तो मैं तो इस पर आपको डेमो दे सकती हूँ। मैं ज्योग्राफी पर आपको पीजीटी में यहाँ डेमो दे सकती हूँ। बाकी पीआरटी में भी कोशिश करूँगी कि कोई ना कोई आपको यहाँ पर एक डेमो दे दिया जाए। तो ये सब होगा तब जब आप तो कहेंगे कि आपको डेमो चाहिए। कैसे आप डेमो में अपनी फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, तो आई कैन हेल्प यू। मतलब आपकी डिमांड पर ये काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और भी कोई क्वेश्चंस आपके हों, कोई भी आपकी क्वेरी हो इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।